अगर तुम क्लास 10th में हो और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए टाइम टेबल बनाने वाले हो तो एक मिस्टेक बिल्कुल मत करना। 12 से 14 घंटे पढ़ने वाला टाइम टेबल बना लेना, सुबह 5 बजे उठना और 4 सब्जेक्ट्स एक ही दिन में घुसा देना और फिर 3 दिन बाद पूरा टाइम टेबल फेल। बिकॉज टॉपर टाइम टेबल वो नहीं होता जो देखने में डिफिकल्ट लगे। टॉपर टाइम टेबल वो होता है जो तुम एग्जाम तक फॉलो कर पाओ। और आज मैं तुम्हें दूंगा एक सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल फॉर क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम्स 2026-2027 जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी सबको प्रॉपर टाइम मिलेगा। और एंड में मैं तुम्हें एक सिंपल 3 राउंड मेथड भी बताऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। गाइस, दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। यार, अगर तुम जेन्युइनली अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके आप कमेंट कर दो हाफ ईयरली एग्जाम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार, वीडियो का पार्ट 1 है परफेक्ट डेली रूटीन। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, टाइम टेबल आवर्स के बेसिस पर नहीं, सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी के बेसिस पर बनता है। अगर तुम स्कूल जाते हो तो रियलिस्टिकली तुम्हारे पास घर पर अराउंड 5 से 7 फोकस्ड स्टडी आवर्स आ सकते हैं और ये मोर देन इनफ है। लेकिन तभी अगर तुम्हारा फोन तुमसे ज्यादा तुम्हारा टाइम टेबल कंट्रोल नहीं करता। मैं तो सबसे पहले आपको अपने दिन को 4 मेजर स्टडी स्लॉट्स में डिवाइड करना है। स्लॉट नंबर 1 होने वाला है मॉर्निंग का। यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक मॉर्निंग में तुम्हारा ब्रेन कंपैरेटिवली फ्रेश होता है, इसलिए यहाँ पर एम फॉर मैथ्स के कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिस करना है। मॉर्निंग का गोल्डन रूल, जो सब्जेक्ट तुम्हें सबसे डिफिकल्ट लगता है उसे सबसे फ्रेश ब्रेन दो, फिर देखो वो सब्जेक्ट आपके लिए कितना इजी बन जाता है। यार, स्लॉट 2 होने वाला है आफ्टर स्कूल। स्कूल से आने के बाद डायरेक्टली पढ़ने मत बैठ जाना। सबसे पहले आपको लंच करना है और थोड़ा सा रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद आपको 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक साइंस पढ़नी है। और साइंस के अंदर एक दिन फिजिक्स, नेक्स्ट डे केमिस्ट्री, नेक्स्ट डे बायोलॉजी। और भैया इस बात को भी ध्यान रखो, साइंस में सिर्फ रीडिंग नहीं, एनसीईआरटी करनी है, कॉन्सेप्ट करने हैं, क्वेश्चंस करने और मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। यार, स्लॉट नंबर 3 होने वाला है इवनिंग का। यहाँ पर आपको 6:30 से लेकर के 7:30 यानी सिर्फ 1 घंटे के लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। यहाँ पर आप उठाने वाले हो सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को रोटेट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को आपने हिस्ट्री पढ़ा, ट्यूसडे को ज्योग्राफी, वेडनेसडे को सिविक्स, थर्सडे को इकोनॉमिक्स, फ्राइडे को हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला के पढ़ा लिया और सैटरडे को सिविक्स और इकोनॉमिक्स और संडे को जो वीकेस्ट है उसका रिवीजन। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, एसएसटी को प्लीज यार लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना, क्योंकि मैंने खुद ये मिस्टेक कर रखी है। एसएसटी इजी लगता है इसलिए स्टूडेंट बोलते हैं यार बाद में कर लेंगे, और भाई एग्जाम के 2 दिन पहले रियलाइज होता है कि यार सिलेबस तो बहुत बड़ा है। यार, स्लॉट नंबर 4 होने वाला है नाइट स्लॉट। यहाँ पर 8:30 से लेकर के 10 बजे तक आपको हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ना है, लेकिन एक दिन में दोनों लैंग्वेजेस को अननेसेसरी मत घुसाओ। आप मंडे को इंग्लिश कर लो, ट्यूसडे को हिंदी, फिर इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, ऐसे करके आप पढ़ लो। संडे को वीक एरिया देख लो। और लैंग्वेजेस में सिर्फ चैप्टर्स रीड करने से मार्क्स नहीं आते हैं, आपको प्रॉपरली राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्रामर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे और भैया क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं है तो मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कंपनीज के क्वेश्चन बैंक को टैग कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट बस इतना है कि एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आप बाय करो ना करो, लेकिन एक बार चेकआउट जरूर कर लेना कि आपके भाई ने कौन कौन से क्वेश्चन बैंक को टैग किया है। मेरे दोस्त, इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 होने वाला है सब्जेक्ट वाइज टाइम फॉर्मूला। ये टाइम फॉर्मूला शायद आप पहली बार देखने वाले हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब्जेक्ट वाइज टाइम फॉर्मूला को सही से समझने के लिए सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके एग्जाम को कितने दिन बाकी है, यानी आपके पास टोटल प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम बचा हुआ है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, जितना भी टाइम बचा हुआ है उस टोटल टाइम को आपने कैलकुलेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम को अलॉट करना है। मैं तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स का, और यहाँ पर मैंने 30% लिख रखा है।
इसका मतलब ये है कि आपको टोटल टाइम का 30% टाइम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को देना है। यानी अगर आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं तो उसमें 3 दिन मैथ्स को देने ही पड़ेंगे, तभी आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैथ्स के अंदर भी आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ, 20% कॉन्सेप्ट प्लस 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस। मान लो मैथ्स में आपने 1 घंटे पढ़ाई की तो 1 घंटे में 20% टाइम आपको कॉन्सेप्ट में देना है और उस 1 घंटे का 80% टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाने हैं। यानी यहाँ पर आपके लिए 2 फॉर्मूलाज हो गए हैं, एक तो ओवरऑल फॉर्मूला जो मैंने बताया और दूसरा मैथ्स के अंदर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो। यारा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस कंप्लीट करो, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। और हाँ, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको खुद से टेस्ट भी देना है, बिकॉज मैथ्स देखने से नहीं सॉल्व करने से आती है। यारा अगर साइंस की बात करें तो इसको मिलेंगे 25% टाइम, यानी टोटल टाइम का 25% आपको साइंस को देने ही पड़ेंगे, तभी आप साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। साइंस के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने हैं, इजी न्यूमेरिकल से लेकर के हार्ड तक सारे क्वेश्चन करने हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शंस प्लस कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी में डायग्राम, कीवर्ड्स प्लस कॉन्सेप्ट। और हर चैप्टर के बाद 10 से 20 क्वेश्चन विदाउट सीइंग द आंसर, आपको खुद से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। मैं दोस्त अब बात करते हैं सोशल साइंस का, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 20%, यानी टोटल टाइम का 20% आपको देने ही देने हैं। एसएसटी के लिए एक मिस्टेक अवॉइड करना, सिर्फ रीडिंग। यार आपका रीड करना तब काम आता जब आपको एग्जाम में बस रीड करना होता, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, बुक बंद करनी है और खुद से एक्सप्लेन करना है। आपको ये पूछना है कि यार इस चैप्टर में एक्चुअली हुआ क्या है। हिस्ट्री को बिल्कुल स्टोरी की तरह समझो, ज्योग्राफी को मैप्स और कीवर्ड्स के साथ पढ़ो, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल के साथ पढ़ो। मेरे दोस्त अब बात करते हैं इंग्लिश का। इसको टोटल टाइम का 15% टाइम अलॉट होने वाला है। इंग्लिश के लिए लिटरेचर करो, ग्रामर करो और राइटिंग स्किल्स पर ध्यान दो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। कौन सा क्वेश्चन आने पे आप कैसा आंसर देने वाले हो, आपके दिमाग में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में नॉलेज होने के बाद भी प्रेजेंटेशन वीक हुई तो मार्क्स आप लूज कर सकते हो। मेरे दोस्त अब बात करते हैं हिंदी का, और यहाँ पर टोटल टाइम का आपको बस 10% टाइम ही देना है। और भाई यकीन मानो 10% टाइम देकर भी आप हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। हिंदी में सबसे पहले आपको गद्य देखना है, सारे क्वेश्चन सारे आंसर्स, उसके बाद पद पे आ जाओ, उसके बाद ग्रामर पे आ जाओ और बढ़िया से राइटिंग प्रैक्टिस करना है। पोएम्स को बस रीड मत करो, मीनिंग देखो, थीम देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, कीवर्ड समझो। हिंदी के अंदर क्वेश्चंस रिपीट बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक को नहीं छोड़ना है। मेरे दोस्त अब बात करते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट, दैट इज 3 राउंड स्टडी मेथड। और ये वीडियो का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये 3 राउंड स्टडी मेथड मैं खुद भी बहुत ही यूज करता हूँ। इस मेथड के अंदर आपको 3 राउंड्स में स्टडी करनी होती है। राउंड 1 होता है कंप्लीट दी सिलेबस। सबसे पहले हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स कंप्लीट करो। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, आपका गोल है मुझे सिलेबस का एक स्ट्रॉन्ग ओवरव्यू चाहिए। राउंड 2 होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अब आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और पीवाईक्यूज करने हैं। यहाँ तुम्हें पता चलेगा मुझे एक्चुअली क्या नहीं आता। यार राउंड 3 होने वाला है टेस्ट प्लस एनालिसिस। अब आपको क्वेश्चन बैंक लगानी है, वो भी टाइमर के साथ। आपको सबसे पहले हाफ ईयरली का सैंपल पेपर अरेंज करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पीवाईक्यू उठा सकते हो और वहाँ पर उन क्वेश्चंस को टिक कर दो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में हाफ ईयरली वाले। अब वो प्रीवियस क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली का सैंपल पेपर बन चुका है, क्योंकि उस सैंपल पेपर के अंदर आपने उन्हीं क्वेश्चंस को टिक लगाया है जो आपके सिलेबस में है। आपको टाइमर के साथ उस सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, फिर आपको टीचर की तरह चेक भी करना है। और मिस्टेक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्ट मिस्टेक। देखो आपने कहाँ पर मिस्टेक की है कॉन्सेप्ट के अंदर। दूसरी कैटेगरी है सिली मिस्टेक, आप कहाँ पर सिली मिस्टेक करते हो। और तीसरा है प्रेजेंटेशन मिस्टेक, आपने प्रेजेंटेशन में कहाँ पर गलती की है। और याद रखो नेक्स्ट टेस्ट में वही मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मॉक टेस्ट का पर्पस मार्क्स देखना नहीं, मिस्टेक्स परख के उसे दूर करना है। मेरे दोस्त अब बात करते हैं वीडियो के पार्ट 4 वीकली मास्टर प्लान। अब तुम्हारा पूरे वीक का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपको मैथ्स को डेली करना है, साइंस को डेली करना है या फिर ऑल्टरनेट करना है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। एसएसटी भी ऐसे ही है, डेली भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट भी कर सकते हो।
इंग्लिश हिंदी को तो ऑल्टरनेट ही करना पड़ेगा और संडे इक्वल्स रिवीजन प्लस टेस्ट डे। यार अब बहुत सारे स्टूडेंट्स संडे को न्यू चैप्टर स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसकी जगह पर आप वीक का रिवीजन कर लो, वीक टॉपिक्स देख लो, वन सब्जेक्ट का टेस्ट ले लो, मिस्टेक्स को एनालाइज कर लो और नेक्स्ट वीक का प्लानिंग कर लो। बस इतना ही बहुत है संडे के लिए। मेरे दोस्त, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको आपका भाई देने वाला है वन गोल्डन रूल, और इस प्यारे से रूल को हमेशा याद रखना। टाइम टेबल मिस हो गया तो पूरा दिन वेस्ट मत कर देना। अगर तुमने मॉर्निंग स्लॉट मिस कर दिया इसका मतलब ये नहीं अब तो कल से ही पढ़ूंगा। नो, नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट से रीस्टार्ट करो। यारा कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बार बार कम बैक करना, और ये आपको करना ही होगा। यारा हाफ ईयरली एग्जाम सिर्फ मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारा बोर्ड प्रिपरेशन का रिहर्सल है। आज तुम जो भी स्टडी सिस्टम बनाओगे वही सिस्टम बोर्ड्स के टाइम तुम्हारे काम आएगा। इसलिए मोटिवेशन का वेट मत करो, आप टाइम टेबल बनाओ, फोन को साइड करो, फर्स्ट चैप्टर खोलो और अभी और तुरंत स्टार्ट कर दो। बिकॉज बोर्ड्स के मार्क्स एग्जाम के दिन डिसाइड नहीं होते, वो उन नॉर्मल डेज में डिसाइड होते हैं जब किसी को पता भी नहीं होता कि तुम पढ़ रहे हो। अगर तुम्हें ये टाइम टेबल थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने क्लास 10 के एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। मेरे दोस्त, मैं आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, उस वक्त भी जब मुझे आपके साइड से कोई रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन जरूर आएगा जब मेरा भी दिन आएगा। बिल्कुल वैसे ही आपको भी स्टडी करते जाना है, भले ही आपको कोई रिस्पांस ना मिले, लेकिन आपको उम्मीद रखनी है कि एक दिन जरूर आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कुछ भी करके डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और पंचुअलिटी भी मेंटेन करके रखना है। एंड गाइस, जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक को टैग कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट बस इतना है कि एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज में आता है। एंड गाइस, इफ यू वांट टू वॉच हाउ हाफ ईयरली एग्जाम इज किलिंग योर बोर्ड एग्जाम, दैट वीडियो you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.